यू नो कि सभी मेरे दोस्तों, सभी को सुब्रत पाल का नमस्कार। और आज मैं फिर से एक बहुत अच्छा और नया अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये अपडेट जो है वो हमारे व्यू नाउ के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ तो घूम ही रहा है ये अपडेट। लेकिन मैं जैसे भी पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन ग्रुप के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन तक सूचनाएं प्रॉपर नहीं मिल पाती, इस कारण से कि वे किसी ग्रुप में नहीं हैं। तो खासकर मैं उन लोगों के लिए और साथ में ग्रुप के लोगों के लिए भी ये अपडेट दे रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग आशा कर रहे थे कि जैसे ही कॉग्निजेंस जो है, जो हाई कोर्ट से निरस्त हुआ है, पीएमएलए कोर्ट में जो व्यू नाउ के प्रति जो कॉग्निजेंस लिया गया था, उस आदेश को निरस्त किया गया, तो निश्चित अब बेल की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और वही हुआ है कि आज एक नया अपडेट जो है कि सुखी सर हमारे पहली बार आज बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर दिए हैं एडिशनल जज सेशन कोर्ट जालंधर में। और ये जो आज केस वहाँ बेल का एप्लीकेशन डाला गया है, तो इस पे अब नोटिस इशू होता है वो। और ये जो बेल का एप्लीकेशन डाला गया है वो बीएनएस की धारा जो है वो 483 के तहत दाखिल किया गया है। और इसमें कोर्ट ने जो है अगली जो हियरिंग डेट दी है वो 18 फरवरी 2026 की दी है। तो मैं इतना ज़रूर जो मेरा विचार है या मेरा जो वो है कि थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है पीएमएलए केस में जमानत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले कई केस में ये आदेश किया गया है कि जमानत या जमानत जो है वो एक स्वतंत्रता जो है वो एक अधिकार है और जेल एक अपवाद है। तो असंभव कोई चीज़ नहीं है। फिर भी यहाँ पे मुश्किल थोड़ा इसलिए होता है सेशन कोर्ट में कि जो पीएमएलए केस में बेल के लिए एप्लीकेशन लगती है, तो उसमें जो कंडीशंस होती हैं उसमें फिर पीएमएलए की जो धारा है 45 उसकी शर्तों का जो है पालन करना होता है। और उस शर्तों के अंतर्गत ही बेल जो है ग्रांट होती है ना, या रिजेक्ट होती है। तो कुछ भी हो, हमारे सुखी सर के बेल की शुरुआत हो गई है। और मैं जो भी हमारे दोस्त हैं कि यदि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से सर को बेल नहीं मिलती है तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेल का रास्ता आगे खुला रहता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में जो पुराना अपडेट है, जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैडम की जो बेल की सुनवाई है वो अब 9 तारीख को हाई कोर्ट में है। और जिस बेंच में थी श्रीमान सुमित गोयल जो जज हैं उनके बेंच में थी, और अब वो बेंच जो है वो चेंज हो गई है। वो अब जो है श्रीमान JS बेदी जो जज हैं उनके पास ये केस चला गया है। तो 9 तारीख को हम आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें ज़रूर मिले। और बाय द वे, बेंच चेंज होने से यदि एक आध डेट और बढ़ जाती है तो हम लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में सबको मालूम है कि 16 फरवरी को जो है वो हमारे आरिफ सर की बेल की भी हियरिंग है हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में। तो ये जो बेल का सिलसिला है अभी स्टार्ट हो गया। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि जब आप एक पौधा लगाते हैं तो उसका एक समय होता है कि वो पौधा कब फले फूले, फल दे या उसमें फल आए, तो उसके लिए एक समय होता है। और वो शायद समय अब आ गया है फल लगने का, और वो हमको दिख भी रहा है अब। तो कभी भी अपने मन में किसी भी तरह से नेगेटिविटी को जन्म ना दें, हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि पॉजिटिव रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये तो पक्का है कि हमारा जो आने वाला समय है 2026 तो खैर हम लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है, और आने वाले समय में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। व्यू नाउ नाम जो है वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में रोशन होगा और हमको फ़क्र होगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि हम लोग सब व्यू नाउ के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक परिवार हैं। और इस दरमियान मैं सबसे फिर से अपील करूँगा कि एक दूसरे से बात करते रहें,
एक दूसरे को हौसला अफजाई करते रहें। छोटी मदद यदि किसी भी प्रकार की आप दे सकते हैं उन्हें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको दें। और इन्हीं शब्दों के साथ और इसी अपडेट के साथ मैं आज ये रखता हूँ, और कोशिश करूँगा कि जो फिर नया अपडेट आता है कुछ तो मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँ। धन्यवाद आपका।